एबीएन डिजिटल के खसूसी इलेक्शन प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं तुराब नकवी। नाजरीन, इस वक्त मुल्क भर में सियासी गहमा गहमी जो है इस वक्त अरूज पर है। तमाम तर सियासी जमातें इस वक्त जोड़ तोड़ की सियासत में लगी हुई हैं। लाहौर हो, कराची हो, मुल्तान हो या फैसलाबाद, या अगर वफाकी दारुल हुकूमत की भी बात की जाए तो तमाम तर सियासी जमातें इस वक्त पावर शोज़ कर रही हैं। कॉर्नर मीटिंग्स का जो सिलसिला है वो भी जारी है। इस वक्त पाकिस्तान में तमाम बड़ी सियासी जमातें, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो इस वक्त मुल्क भर में जल्द से जुलूस जो है वो कर रही है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी इंतखाबी मुहिम में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर कराची की बात की जाए, आज हम जिस शहर के बारे में, जिस शहर की सियासी सूरत हाल के बारे में ख़ास तौर पर बात करेंगे वो है कराची। कराची में अगर बात की जाए तो 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो पंजे थे वो जमाए थे, और इस बार जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो इस तकदो में लगी हुई है कि फिर से एक बार जो है वो कराची को अपने नाम करना है। कराची की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची हमीद सोमरो साहब। हमीद सोमरो साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले तो सर मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शन में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं और कराची शहर में तमाम सियासी जमातों की जो इंतखाबी मुहिम है उसकी क्या सूरत हाल है? मैं जहाँ तक आपने पूछा है कि इलेक्शन में चंद रोज़ बाकी हैं और गहमा गहमी किस नौइयत की है, तो मैं ये बताऊं कि कराची शहर जो है एक तो पाकिस्तान का मुआशी हब है। उसके अलावा कराची जो है वो एक सियासी हैसियत भी रखता है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान में मखलूत हुकूमतें बनी हैं तो कराची के कामयाब उम्मीदवारों ने कराची की जो मुंतखब जमात होती है वो एक अहम रोल उसमें अदा करती है। तो अब भी इस वक्त कराची की इम्पोर्टेंस इस हवाले से अहम है, क्योंकि आने वाला जो सेटअप होगा उसमें कराची के जो एमएलएज होंगे या एमपीएज होंगे जहाँ से जो कामयाब होंगे वो न सिर्फ मरकज़ी हुकूमत बल्कि सूबाई हुकूमत के क़याम में भी एक अपना अहम किरदार अदा करेंगे। रही बात इंतखाबी मुहिम की, तो इस वक्त कराची की इंतखाबी मुहिम खौफ के साए में जारी है। पूरे मुल्क की तरह कराची में भी जो सियासी गहमा गहमी है वो ना होने के बराबर है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आइंदा आम इंतखाबात में कराची शहर में किस सियासी जमात का जो पलड़ा है वो हमें भारी नज़र आ रहा है? आइंदा इंतखाबात में जहाँ तक अगर हम कराची के मैंडेट की बात करेंगे तो तमाम तर सियासी जमातें अपने अपने दावे कर रही हैं। पीपल्स पार्टी जो मुस्तकबिल में दावा कर रही है कि वो कराची की सबसे बड़ी जमात आम इंतखाबात में भी उभर कर सामने आएगी। तो अब इन दावों में कितनी सदाकत है ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी भी इस वक्त तमाम की तमाम जो कौमी और सूबाई नशस्तें हैं उस पर अपने उम्मीदवार जो है वो यहाँ पे उसको उन्होंने खड़े किए हुए हैं। और उसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो 2018 के इंतखाबात का अगर हम जायज़ा लेंगे तो 2018 के इंतखाबात में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तमाम तर अपनी कोशिशों के बावजूद कामयाब नहीं हो सकी थी। बिल्कुल सही हो गया। हमीद सुमरो साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि कराची शहर में कितने फ़ीसद जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो हसास करार दिए गए हैं और उनकी जो क्या तफसीलात जो हैं वो सामने आई हैं? कराची 7 अजला पर मुश्तमिल एक मेगा सिटी है और इस मेगा सिटी के 7 अजला में से 5 अजला को इस वक्त तमाम हसास करार दिया गया है और उनमें तकरीबन तमाम की तमाम तर पोलिंग स्टेशन जो हैं वो हसास और इंतहाई हसास करार दी गई हैं। इस हवाले से अगर मैं तफसीलात आपको बताऊं तो कराची के कोरंगी, जुनूबी, वस्ती, क्यामाड़ी और सिटी कराची के जो एरियाज़ हैं उनकी तमाम पोलिंग स्टेशंस को हसास और इंतहाई हसास करा दिया गया है। ताहम ज़िला गरबी की जो तमाम तर पोलिंग स्टेशंस हैं उनको इंतहाई हसास करार दिया गया और ये वो ज़िला गरबी है जहाँ से मियाँ शहबाज शरीफ भी इंतखाबात में हिस्सा ले लेते इन्हें 242 से, लेकिन वो बाद में दस्तबरदार हो गए। लेकिन वहाँ पर इस वक्त कांटे के मुकाबले जो हैं वो होंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। हमीद सुमरो साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल, कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से बात की जाए तो आज़ाद उम्मीदवारों को लेकर जो अवाम का रद्द अमल है वो क्या सामने आ रहा है? कराची की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उभर कर सामने आई थी, लेकिन इस वक्त के जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान, क्योंकि तहरीक इंसाफ को अपना जो निशान था
वो किसी भी वजह से, टेक्निकल वजूहात की वजह से नहीं मिला है, तो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं वो आज़ाद हैसियत में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर अगर तहरीक इंसाफ की बात करेंगे तो ख़ास तौर पे जो 28 तारीख को एक मुज़ाहरा किया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से 3 तलवार के मकाम पर, उसकी वजह से भी इस वक्त टूट फूट का शिकार है। और FIR जो दर्ज हुई है उसमें तकरीबन 3 से 4 हज़ार तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान हैं, सरगर्म कारकुनान हैं, उनको उसमें नामिनेट किया गया है। तो उसकी वजह से तहरीक इंसाफ की जो इंतखाबी मुहिम है वो खौफ का शिकार है, और कई रहनुमा जो है वो पसे पर्दा अपनी इंतखाबी मुहिम को जारी रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। हमें कराची ब्यूरो चीफ हमीद सुमरो साहब जो है वो तफसीलन आगाह कर रहे थे कराची की तमाम तर सियासी और इंतखाबी सूरत हाल से।